कहते हैं सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। बहुत लोग क्या कहते हैं, हमने सत्संग ले लिया, हम दान नहीं करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे, हमने तो सत्संग पता नहीं क्या संग लिया। अगर सच में सत्संग लिया तो दान पुण्य भजन भाव ज्यादा रखिए। व्यास जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं जिनके कारण मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा करने वाला कोई व्यक्ति किसी दूसरी की स्त्री को देखकर उसे पाने की इच्छा कर रहा है, यह भी नरक जाने का कारण है। पराया धन पाने की इच्छा, किसी का धन मुझे मिल जाता, कोई मुझे धन दे देता, यह भी नरक जाने की इच्छा। दूसरों का बुरा सोचने वाले, सिर्फ सोचना ही आपको नरक में ले जाएगा। ध्यान रखना, पहले बात मन में उतरती है, आदमी सोचता है, पहले मन से पाप करता है, पहले सोचेगा, फिर कर्म से, फिर वाणी द्वारा उसको कर देगा। अधर्म करना जो आपके धर्म में नहीं है वही अधर्म है। और पाप क्या है सुन लीजिए, जिस भी कर्म को हम सबसे छुप कर करते हैं, कोई भी कर्म हो, अगर हम लोगों से डर के छुप के करते हैं वही पाप है। और जिस कर्म को सराहना कर करके करते हैं वही पाप पुण्य है। सभी व्यक्ति ये बताते हैं मुझे, पंडित जी आज हमने तो आज सपने में भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। कभी कोई बताता है पंडित जी हमने सपने में कुकर्म भी किया। कोई कहता है पंडित जी आज मेरे संग किसी ने कुकर्म किया सपने में। कोई है ऐसा व्यक्ति जो कह दे? यही हमारा पाप है कि पाप हम छिपा लेते हैं, पुण्य को उजागर करते हैं। इससे क्या होता है, पुण्य लोप हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है। अपनी भक्ति को तुम बखान करके दिखा रहे हो, भक्ति का बखान नहीं। भगवान की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कहाँ होनी चाहिए? भगवान के मंदिर में होनी चाहिए, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के बीच में होनी चाहिए। कहीं भी गली मोहल्ले सड़क घूमते हुए भगवान की चर्चा ना करें, स्थान का बड़ा प्रभाव है। अगर आपसे कोई जाने अनजाने में पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित कीजिए, किसी से बखान मत कीजिए, उसका प्रायश्चित कीजिए कि प्रभु अब नहीं करूंगा, हो गई अब नहीं होगी। और प्रयास करो कि फिर मत करो। और पुण्य प्रतिदिन करो, उपकार प्रतिदिन करो, किसी को भोजन कराओ। देखो मन कितना गदगद रहेगा पूरे दिन। ये भगवान आज आपकी बड़ी कृपा, हमारे द्वारा किसी ने भोजन कर लिया, अति कृपा। किसी को गाली दे दो, पूरे दिन आप भी अपसेट रहेंगे, आज मैंने प्रभु उसका मन को खा दिया, आज मैंने गलत शब्द कहे, आज मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मनुष्य इसमें लिप्त है, पाप जितनी सहजता से कर देता है, पुण्य नहीं करता। पाप तो उसकी वाणी पर है, तुरंत तुरंत अभी, लेकिन पुण्य उसकी वाणी पर नहीं है। पुण्य कब वाणी पर आएगा? जब सत्संग होगा, भगवान की चर्चा सुनोगे, भगवान के चरित्र को श्रवण करोगे, भगवान के भजन को मनन करोगे, ये सब आपको भगवान का चरित्र ही आपके कार्य आएगा। ये सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये सब वाणी द्वारा किए गए पाप होते हैं। अभक्ष्य भक्षण करना, इसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से सुनिए। जो भोजन आपके लिए प्रभु ने बनाया ही नहीं, जो भोजन आपके लिए प्रभु ने बनाया ही नहीं, उसको क्यों खाते हो? मांस भक्षण क्यों करते हो? क्या आपका भोजन नहीं? आपके लिए प्रभु ने गेहूं बनाया, चावल बनाया, फल बनाया, सब्जियां बनाई, ड्राई फ्रूट बनाए, कितने भोजन हम लोगों के लिए, 56 प्रकार का भोजन भगवान को भोग लगता है, सब सात्विक है। उसके बाद ये भक्षा भक्ष भोजन जब तक आप नहीं करते, आपका मन शांत नहीं होता,
अभक्ष भक्षण करना भी नरक जाने का द्वार है। अभी हमारी बात भले आपने समझ में ना आती हो, लेकिन निश्चित जिस दिन प्राण निकल गए इस बात को याद करते रोते चले जाओगे, काश हमने मान ली होती। जीवन तो एक पल का भरोसा नहीं, अगले पल सांस होती रहेगी या चली जाएगी। इसलिए अपने जीवन में भोजन को सुधार करें, भोजन अच्छा करें। भोजन का आहार अच्छा होगा तो मन का व्यवहार अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसा भजन वैसा भोजन। अगर आप प्रभु का भजन करते हैं तो जो मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगता मैं खाऊंगा नहीं। सीधी बात, जो मेरे प्रभु को भोग नहीं लग सकता वो मुझे भी मेरी भी पाने योग्य नहीं है। तब तो आप भगवान के निश्चित भक्त हैं। वरना देखो बगुला कितना सुंदर है लेकिन केंचुए खाता है। बगले का शरीर कितना सुंदर है, उसका आहार क्या है, केंचुए खाता है। तो क्या वे सुंदर होंगे? आप भले ही बदसूरत हैं लेकिन आपका मन सुंदर होना चाहिए। वो प्रभु आंतरिक स्वरूप को देखता है, बाह्य स्वरूप को प्रभु कभी नहीं देखते। आप कितने खूबसूरत हैं प्रभु को कोई मतलब नहीं है, आपका मन कितना सुंदर है इससे प्रभु को मतलब है। इसलिए अपने जीवन में क्या करें, मन को सजाएं, तन को न सजाएं। तन तो क्षण बिल्कुल है, आज सज रहा है तो सजने लायक में नहीं रहेगा। आज तो लिपा पोती करके कुछ झुर्रियां ठीक हो रही, कभी भी नहीं होने, कुछ भी लगा लेगा। इसलिए अपने जीवन को आंतरिक सुंदर बनाओ। जो मिला है वह सदा नहीं रहेगा, चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो आपकी त्वचा हो, चाहे आपका शरीर हो, सदा एक जैसा कभी भी नहीं रहेगा। आज खूब हष्ट-पुष्ट है, कल थोड़ा सा कम भी होगा, परसों और कम होगा, उसके बाद वो झुर्रियां भी पड़ेंगी और शरीर झूल जाएगा। ऐसी स्थिति आएगी। तो इसलिए शरीर का मोह त्याग दो, इसको सुंदर मत बनाओ। ये तो भगवान ने जितना सुंदर देना था दे दिया। अब आपको क्या फर्ज बनता है, मन को सुंदर बनाए। करने को तो सजाते हो, जरा मन भी सजाया करो। तन को तो सजाते हो, जरा मन भी सजाया करो। दुनिया को रिझाते हो, उनको भी रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, जरा उनको रिझाया करो। तारीफ ये नहीं है कि आपने बुलाकर किसी को 56 प्रकार का भोजन करा दिया। तारीफ ये है कि आपने सात्विक भोजन कराया। आप अगर किसी ब्राह्मण को, किसी व्यक्ति को भोजन पे बुला रहे हैं, अगर भक्षा भक्ष खा रहे हैं, वही खिला रहे हैं, तो पाप डबल हो गया। ध्यान रखना, पाप का स्तर डबल हो गया। जितने लोगों ने वो पाया है उसका पाप का भार आपके सिर पर है। इसलिए भोजन बदलो, यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। घर सुधारना चाहते हो, भोजन बदलो, भोजन सात्विक करो। उसके बाद इधर मुझे बताना कितना परिवर्तन है। कहने की जरूरत नहीं पड़ने की, मुझे अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हिंसा करना, असत्य बोलना, बार बार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, यह भी पाप है। सदा झूठ में लिप्त रहना। घर में हो ना, घर में नहीं है, बाहर है। दान किया तुमने? हाँ मैंने तो 500 रुपए दान किए। 50 रुपए देके गया और 500 रुपए का मकान का पाप नहीं, ये पाप का भोगोगे। पहली बात तो दान का बखान नहीं, पहली बात तो दान का बखान नहीं। जिस दान को आपने बखान कर दिया वो दान का महत्व खत्म हो गया, उसका फल भी खत्म हो गया। दान वही जो किसी से कहा ना जाए, किसी को दिखाया ना जाए, गुप्त रूप से दान करनी। भोग प्रसाद भी ऐसा बटे कि कोई जान ना पाए कि कैसे बढ़ गया। ये भाव रखो कि प्रभु तेरा दिया तू ही दे रहा है, मैं क्यों देने वाला। कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण, और कहीं जाकर हमें जाना हो 100 रुपए का नोट लंबा करके तो उसे दिखा चले जाएगा कि मैं तो 100 रुपए जागरण में चढ़ा। भगवान ने जब गड्डियां दी, जब तू बैंक में जमा करने गया तो गड्डियां दिखाता ले जाता, तब कराते तो ये लोग जो है कैसे कैसे दिखाई। लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी पर्दे में रहनी चाहिए, भोजन पर्दे में करना चाहिए। और पैसा, मैंने बहुत लोगों को देखा है गड्डियां रखते हैं पर्स में और वहां खुलेगी दुकान पे, पता कितने देने हो, देगा तो उतने जितने तुझे देने हैं, सारे थोड़े देना
तो धन का बखान क्यों करा भाई? धन गोपनीय चीज है, उसे गोपनीय रखो। अगर किसी ने आपसे कर्जा मांग लिया तो मुंह बन जाएगा, यार मेरे पास तो है नहीं, फिर गड़िया क्यों दिखा रहा, शर्मसार हो जाओगे। इसलिए अपने धन को छिपाओ में रखो। जो भी प्रभु ने दिया है थोड़ा ज्यादा सबको, ये बात सब पे लागू होती है। धन का दिखावा मत करो, ये लक्ष्मी शर्मा जाएगी, चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, फिर सोचते रहते। धन को छिपाओ में रखो, भोजन छिप कर करो। जो भी भोजन भगवान ने दिया नमक रोटी, उसको सबके सामने नहीं, नजर लग जाएगी फिर भूख नहीं लगेगी आपकी। और घर की लक्ष्मी, इनको घर से बाहर मत निकालो ये कह के कि नया जमाना आया है। जमाना भी वही है, लोग भी वही हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की। आज अपनी बेटी को ऐसा बनाओ कि किसी के घर जब बहू बने तो उसको कोई कष्ट ना हो। आपने बेटी को बेटी ही नहीं बनाया तो बहू कैसे बनेगी? प्रथम तो बेटी बनाओ, बेटी का लज्जा शर्म हया वस्त्र सब अच्छा होना चाहिए। मैंने शुरुआत में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बेटी मेरी हो चाहे आपकी, बेटी पंच की है, सबकी है। आपकी बेटी भी मेरी बेटी है, मेरी बेटी आपकी बेटी है। तो बेटियों पर विशेष ध्यान रखिए। बेटी हमारे घर का सिर का ताज है, इस ताज को छिपाओ में रखो, इसका मान सम्मान करो और इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ, ताकि किसी की लज्जा से शर्म झुके कि हमारी बहन जा रही है, हमारी बेटी जा रही है, ये भाव आ जाए, ये कृपा हो जाए, तो हमारा आहार व्यवहार बदलेगा, तभी तो बुद्धि चेंज होगी। अपने गुरु माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरी माँ ने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरे पिता ने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं। अरे तुझे पैदा करके गलती कर दी क्या उन्होंने, जो तेरे लिए कुछ किया नहीं? इतना बड़ा कर दिया, तुझे पढ़ा लिखा दिया, इस लायक कर दिया कि तू उनके सामने बोल पा रहा है, उनकी गलती है। कभी अपने माता पिता को लज्जित मत करो कि तुमने मुझे पैदा कर दिया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। उसका धन्यवाद करो, आज उसके द्वारा तुम्हें शरीर मिला, आज उसके द्वारा तुम्हें आत्मा ऐसी मिली जो तुम परमात्मा में लगे हुए। उस माता पिता का सदा धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इस धरती पर लाया। उसकी निंदा मत करो, अपने गुरु की निंदा मत करो, जिन्होंने आपको परमात्मा का रास्ता बताया, प्रभु के दरबार का रास्ता बताया, उनकी निंदा मत करो। उनकी निंदा को भी समझो कि वह भी एक कोई लीला होगी जो आपको समझाने के लिए हुई है। अगर गुरु कोई अपशब्द भी बोल रहा है तो निश्चित आप लोगों के लिए बोल रहा है, उसमें भी कल्याण आपका ही होगा। बच्चे को जब तक ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं आता, लगता मेरे माँ बाप मुझे चाहते नहीं है, लेकिन जब वो खुद माता पिता बनता है तब उसको बात समझ में आती कि नहीं, मेरे माता पिता भी मुझे कहते थे, वो ठीक कहते थे। इसी प्रकार गुरु की बात भी आपको एक समय पे समझ में आएगी, आज समझ में नहीं आती। ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना महापाप है। जो मनुष्य भगवान शंकर की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और शिवजी को नमस्कार नहीं करते, वे सभी नरक के भागी हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, किसी भी शास्त्र को सुनने से पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु ब्रह्मा स्वरूप है, मेरे गुरु विष्णु स्वरूप है, मेरे गुरु शिव स्वरूप है और मेरे गुरु परब्रह्म है, जिन्होंने परब्रह्म का पता बता दिया। उस गुरु को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार अपने गुरुदेव की आराधना करें, उसके बाद कथा को सत्संग को सुने। गुरु सेवा से जी चुराने वाले, अगर गुरु ने कुछ कह दिया कि आज ये कार्य करना है तो गुरु जी तो काम ही बताते हैं, ध्यान रखना उसी दिन अपराध हो जाएगा। गुरु वाक्य को सिर भारी करो, सेवा को करो, ताकि आप पर भगवान की कृपा आ जाए। गुरु तो वह चीज है जो आपको मृत्यु से बचा लेगा, लेकिन गुरु की निष्ठा भक्ति से होनी चाहिए। गुरु त्यागी और गुरु का अपमान करने वाले बहुत लोग गुरु बदल देते हैं। यार ये गुरु तो ठीक नहीं, तो चापलूस है, ये गुरु तो सिर्फ अपना अपना काम बताते हैं। गुरु का त्याग करने वाले भी नरक में जाते हैं, नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले, मद्यपान करने वाले, गुरु पत्नी के स्थान पर बैठने वाले,
जो गुरु के आसन पर पैर रख देते हैं वह भी अपराधी है, ध्यान रखना। अपने ब्राह्मणों और गुरु के आसन पर पैर मत रखिए, उनके आसन पर बैठने की कतई चेष्टा मत करें, वरना यह भी आपके लिए अपराध होगा। गलती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके लिए कोई माफी नहीं है। गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने के योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधना को त्याग करने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य नरक में रहना पड़ता है। पर स्त्री का भोग करने वाले, व्यभिचारी करने वाले मनुष्य अवश्य नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टी, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मनुष्य को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसी कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक में घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गुरु शंकर भगवान की पुण्य और पाप का वर्णन कथा कल कहेंगे। नरक का वर्णन की कथा